दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में गहमा-गहमी का माहौल है। सत्ता पर विराजमान भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, जबकि ओवैसी मोदी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह को रोककर भाजपा के इस मंसूबे को फेल करना चाहते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। देश के एक बड़े चैनल को दिए इंटरव्यू में गुजरात MIM प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा है कि गांधीनगर और भरूच सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। गांधीनगर जो बीजेपी की सुरक्षित सीट है और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, वहां से उम्मीदवार उतारने के पीछे क्या लॉजिक है, यह पूछे जाने पर काबलीवाला ने कहा कि यहां हमारे 3 काउंसलर हैं। इन्होंने रोड, अस्पताल, गार्डन और कब्रिस्तान जैसी बुनियादी मसाइल को हल किया। काम की बुनियाद पर मजलिस को लगता है कि वो यहां से सीट निकाल लेगी, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार यहां उतारने का मंसूबा बनाया है, प्लान किया है। उनसे पूछा गया कि क्या आपके इन फैसले से सेकुलर ताकतें कमजोर नहीं होंगी। इस पर उन्होंने कहा कि देश का संविधान सबके लिए समान है। जिस प्रकार कांग्रेस और भाजपा को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसी प्रकार AIMIM को भी अधिकार है। अगर मजलिस देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात करती है तो इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है। गौरतलब हो कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 70% वोट हासिल किए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर CJ चावड़ा महज 26% वोट ही हासिल कर पाए थे। इमेजिनेशन कीजिए, अंदाजा लगाइए कि वोटों का जो आंकड़ा है, कितना डिफरेंस है दोनों के वोटों में रहा है। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब किसी ने मोदी शाह के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस दिखाया हो। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। दोस्तों, बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर साल 2012 में शुरू हुआ और उन्होंने साल 2013 में पहली बार कोई चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और अपना पहला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से लड़ा। हालांकि तब केजरीवाल की कोई शनाख्त नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, जबकि मोदी अपने स्टारडम के शिखर पर थे। पूरे देश में बदलाव की लहर थी, अच्छे दिन आएंगे का जोर शोर था। केंद्र की सत्ता पर मोदी को बिठाने के लिए तकरीबन 714 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए थे। ऐसे हालात में केजरीवाल ने मोदी को जबरदस्त टक्कर दी थी और तकरीबन 2 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। यकीनन यह काबिल तारीफ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पेश नजर गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है। कहा यह जा रहा है कि जिन सीटों पर MIM अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, वहां पर मुसलमानों का वोट जो है काफी फैक्टर रखता है, मायने रखता है। यह एलिगेशन आम आदमी पार्टी का है, यह एलिगेशन कांग्रेस का है, यह एलिगेशन जो है इंडिया गठबंधन का है कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, ताकि मुसलमानों के वोटों का जो हिसाब बिखराव हो, बंटवारा हो जाए और सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को हो जाए। ओवरऑल इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका अपना नजरिया है, जाहिर है। आप अपने नजरिए को, आप अपनी सोच को प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए काफी बेसब्री से हम उसका इंतजार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।